Assalamualaikum students, this is Aisha Nadeem. Welcome to my YouTube channel Maths and Maths, जहाँ मैथ एंड फिजिक्स हुई आसान विद आयशान। बच्चों आज मैथ सीरीज़ में यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट करना है। यूनिट नंबर 2 की ये पहली वीडियो है जिसका नाम है लोगैरिथम्स। ये चैप्टर का नाम है लोगैरिथम्स, ठीक है। अब लोगैरिथम्स की डेफिनेशन और डिटेल तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करना है और उसमें साइंटिफिक नोटेशन की और ऑर्डिनरी नोटेशन की बात है, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन दे लेते हैं कि लोगैरिथम्स इस्तेमाल क्यों होते हैं। तो लोगैरिथम जो होते हैं ना वो इस्तेमाल होते हैं सबसे पहले तो ये जो सिस्टम है ना, मैथमेटिकल टूल्स है एक तरह के कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए। ये नहीं कि यहाँ पे हम एक अपना पॉइंट लिख देंगे मैथमेटिकल टूल्स फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, यानी कि ऐसी कैलकुलेशन जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, यानी कि इस तरह से बड़ी कैलकुलेशन या छोटी से छोटी कैलकुलेशन, उन तरह की जो कैलकुलेशंस होती हैं ना उनको सॉल्व करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। वेरी स्मॉल या वेरी लार्ज, उसके लिए लोगैरिथम्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसके अलावा ये मुख्तलिफ़ फील्ड्स में भी इस्तेमाल है इसका। अब फील्ड्स कौन कौन सी, जैसे कि बैंकिंग है, उसके अलावा आ जाता है साइंस, यानी कि साइंस की जो ब्रांचेस हैं उनमें ये इस्तेमाल होती है। उसके अलावा इंजीनियरिंग में भी लोगैरिथम्स का बहुत इस्तेमाल है। उसके अलावा आ जाता है आईटी में। आईटी होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि वहाँ पे भी लोगैरिथम्स का इस्तेमाल है। उसके अलावा आपको एक बहुत अच्छी मिसाल देती हूँ, केमिस्ट्री आप सब आहिस्ता आहिस्ता जानेंगे, क्योंकि 9th क्लास के बच्चे हो तो आपको पता चला होगा कि साइंस जो है केमिस्ट्री, बायो और फिज़िक्स में 3 ब्रांचेस में कन्वर्ट होगी, 3 बुक्स बन गई हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर जो है ना आप लोग पढ़ेंगे पीएच स्केल। एक पीएच स्केल पढ़ेंगे, वो लोगैरिथम की मदद से ही बना गया है, ठीक है, बेस्ड ऑन लॉग। लोगैरिथम को लिखने के लिए हम इस तरह से लिखते हैं लॉग, ठीक है। तो अब उस ये पीएच स्केल जो है ना वो इसकी डिटेल आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे एसिड या बेस है ना, उसकी एसिडिटी या एल्कलैनिटी को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि वो कितना तुर्श है या कितना सही है, किस उसमें एसिड की क्वांटिटी कितनी है या फिर बेस क्वांटिटी कितनी है। ये पीएच स्केल वहाँ इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जो है ये सॉल्व करता है सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होगा एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को। एक्सपोनेंशियल यानी कि 10 की पावर्स जो आ जाती हैं ना, उस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, या फिर जो बहुत सारी कैलकुलेशन है उनको मैनेज करने के लिए, मैनेजिंग कैलकुलेशंस, ठीक है। इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। ये इसकी इंट्रोडक्शन है। चलें अब हम अपने आज के टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि है साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन आपने फिज़िक्स सीरीज़ में भी पढ़ी थी, यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ, आपने अगर वीडियो देखी हो तो। चलें जी इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अ मेथड यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म इज़ नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। ऐसी नोटेशन जो बहुत बड़े बड़े नंबर या बहुत छोटे छोटे नंबर्स को एक बेहतर तरीके से लिखने में मदद करे, वो है साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन को मज़ीद हम एक इक्वेशन में अगर लिखें, रिटन एज अ नंबर इज़ इन साइंटिफिक नोटेशन इज़ रिटन एज, किस तरीके से लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा a इंटू 10⁻n। जहाँ पे जो ये है ना ये a हो सकता है यानी कि 1 से बड़ा या 1 के बराबर, और 10 से छोटा, यानी कि पॉइंट से पहले सिर्फ एक नंबर आएगा, तो वो बनता है 1 और 10 के दरमियान, ठीक है। और इसके अलावा जो ये n है ना, ये n कोई भी इंटीजर हो सकता है, इंटीजर z, ठीक है, n बिलोंग्स टू z। अब यहाँ जो है ना ये इंटीजर, ये क्यों लिखा गया कि उसकी वैल्यू जो है 10 के ऊपर जो है वैल्यू है, पावर है उसकी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, और इंटीजर जो है ना वो उसी चीज़ को शो करता है। अब जो ये a है ना, इसको अगर मैथ की ज़बान में देखा कहा जाए तो ये कहता है बेस नंबर या कोफिशिएंट, ठीक है, इसको ये कहा जाता है कोएफिशिएंट। उसके अलावा अगर आसान लफ्ज़ों में बोला जाए तो ये कहलाता है नंबर, ठीक है, जो कि पॉइंट में होगा। यानी कि इसके एग्जांपल हम यहाँ पे देती हूँ मैं आपको, जैसे 1.88 इंटू 10⁻⁴। अब यहाँ पे देखें ये जो ये है ना
ये है 1.88, ठीक है। ये बेस नंबर या कोफिशिएंट है। अब यहाँ पे जो ए है ना वो आप देख सकते हैं कि वो जो है ए 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, और इस मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो 10 की पावर कुछ है। जो n है वो एक इंटीजर है 4। इसी तरीके से अगर हम ये 2.56 लिखते हैं 10 रेज़ टू पावर -5, ठीक है, तो ये एक नेगेटिव में जो है एक्सपोनेंट पावर जो है उसमें भी एग्जांपल आ गई, ठीक है। अब इसी तरीके से हमने इसी फॉर्म में लिखना, यही हमारी 2.1 एक्सरसाइज है, यानी कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? पॉइंट से पहले, आसान लफ्ज़ों में पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट हो, ठीक है, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ए जो है वो 1 से बड़ा हो, तो ज़ीरो 1 से छोटा हो जाता है इसलिए। और 10 की पावर में कुछ इंटीजर हो, ठीक है, प्लस में या नेगेटिव दोनों में हो सकता है। अब पहला क्वेश्चन क्या है? यही के नंबर्स हैं ये दिए गए, इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। यहाँ पे मैंने आपकी आसानी के लिए रूल्स लिख दिए हैं। अब रूल्स क्या है? मूव डेसिमल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अगर राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करता है डेसिमल, तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वो क्या? एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो गया, यानी कि जो 10 की पावर है ना वो पॉजिटिव होगी। और उसी तरीके से अगर डेसिमल मूव करता है लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है, तो एक्सपोनेंट यानी कि 10 की पावर वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसको हम, ये पॉइंट है, ठीक है, समझ लें एक तरह से। ये हमने मूव किया, यहाँ पे ले किया, यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 6। अब क्योंकि इसने कहाँ से मूव किया? इसने मूव किया राइट से लेफ्ट की तरफ, तो जो एक्सपोनेंट है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इस तरीके से इसका आंसर है, इसको सॉल्व करना है। दूसरा भी, अब यहाँ पे भी समझो पॉइंट, ये जो है 4.89, ये पॉइंट वहाँ, ये कहाँ से मूव किया? लेफ्ट से राइट की तरफ, तो 10 की पावर कितने मूव किया? 1 2 3 4, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4। ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है। अब इस पॉइंट को हमने 1 2 3 यानी कि 4.2, अब यहाँ पे 10 की पावर 3 तो आ जाएगी, लेकिन क्योंकि जो है डेसिमल, डेसिमल कहते हैं इस पॉइंट को, ये मूव किया है कहाँ से? लेफ्ट से राइट की तरफ, तो उसकी जो एक्सपोनेंट की पावर है वो क्या हो जाएगी? माइनस। इस तरह से माइनस लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से सेम। अब इसने कितना? 1 2 3 4 5 6 7, 9.0 इंटू 10 रेज टू पावर -7, ठीक है, ये -7 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो है, एक तो डेसिमल ने 7 प्लेस मूव किया, और ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है डेसिमल, तो ये जो पावर है वो माइनस में आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे जो है 7.3, ठीक है, पॉइंट कहाँ मूव किया? लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो 10 की पावर पॉजिटिव। अब एक डिजिट मूव किया, तो क्या कहते हैं, इसके 10 की पावर 1 आ गया, इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। इस तरीके से 7.3 लिख देंगे, और ये जो 10 की पावर्स है ना, 1 और 3 ऐड हो जाएगी, 4 बन जाएगा। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट भी इसी तरीके से, ये जो पॉइंट है ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और 10 की पावर -1, क्योंकि पॉइंट कहाँ से? लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया, तो -1, एक डिजिट मूव किया तो -1 आ गया, इंटू 10 रेज़ टू पावर 2। इसको हम पावर को ऐड करें, तो ये 10 की पावर -1 प्लस 2, अब 2 में से 1 निकल जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बन जाएगा 6.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1। यही इसका आंसर है। अब यहाँ पे तमाम क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन जो है, पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट है और मल्टीप्लाई हो रहा है 10 की पावर में, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। 2.1 का जो पहला सवाल है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था, तो ये सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब इसका जो दूसरा सवाल है वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब ये जो पीछे ये थे ना नंबर, ये ऑर्डिनरी फॉर्म में थे। ये किस में थे? ऑर्डिनरी फॉर्म में थे, जिसको हमने कन्वर्ट करना था साइंटिफिक नोटेशन में। तो अब जो नेक्स्ट है ना, वो साइंटिफिक नोटेशन में मौजूद है, उसको ऑर्डिनरी नोटेशन यानी कि आम आम तरीके से उसको लिख देना है, ठीक है।
उसको लिखने के लिए अब क्या करेंगे, इसको हम वापस से ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखेंगे। तो 8.04 इंटू, अब इसको ओपन कर दो, इस तरह से 100 बन जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बन जाएगा 0.4, ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है, ये ऑर्डिनरी फॉर्म है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है, इसको भी हम इसी तरीके से ओपन कर देंगे, 1 2 3 4 5, तो ये इस तरीके से आ जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारे पास 3 लाख ये बन गया। ठीक है, ये इसका आंसर है, ये ऑर्डिनरी फॉर्म कहलाती है। यानी कि सिंपल, यानी कि एक्सपोनेंट की फॉर्म नहीं हो, सिंपल जैसे डिजिट्स लिखे होते हैं ना, काउंटिंग होती है उस तरीके से लिख देना है, उसको कहते हैं ऑर्डिनरी फॉर्म। नेक्स्ट, अब ये पॉइंट जो है, ये सॉरी 10 की जो पावर है वो है माइनस में। अब माइनस में जो है इसका मतलब है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, पहले तो हम इसको नीचे कर देंगे तो उसकी जो पावर है पॉजिटिव होगी 1.5। अब इसको हम ओपन कर दें 100। ठीक है, अब ये 100 ओपन इस तरह से करेंगे तो ये जो है 0.015 ये इसका आंसर बनेगा। अब ये जो इसको आप डिवाइड करके देख लें, यही इसका आंसर आएगा। और अगर इसको समझना है तो समझने के लिए ये देखें, जब ये पॉइंट, जैसे पॉइंट ख़त्म करते हैं तो उतने नीचे 1 के साथ ज़ीरोज़ लगाते हैं, तो जब इन 100 को जैसे ख़त्म करेंगे तो ऊपर जो पॉइंट है उतना मूव करेगा राइट से लेफ़्ट की तरफ। 2 डिजिट मूव किया, एक 1 एक 0 लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट आ गया और इसका आंसर आ गया, ये ऑर्डिनरी फॉर्म कहलाएगा। दूसरा भी है, इस तरीके से हम ओपन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। एक, अब ये 7 जो है ना, 10 की पावर 7 है, तो ये 7 ज़ीरोज़ आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब सबसे पहले तो 2 ज़ीरोज़ ये पॉइंट को ख़त्म कर देंगे। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो ये आ जाएंगी, 2 ज़ीरोज़ ये आ गई और बाकी 5 ज़ीरोज़ लगाएंगे, 1 2 3 4 5, ये इसका आंसर है। ठीक है, आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उससे भी आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए भी ये 10 की पावर नीचे 6। ठीक है, 5.5 ओवर, अब ये 6 है तो इसको 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या बन जाएगा, ये 5 तो पॉइंट से पहले वाला है तो इसको तो काउंट करेंगे नहीं। उसके बाद ये 5 है, ठीक है, यानी 1 ज़ीरो, बाकी कितने लगाने हैं, 5 ज़ीरो, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट, ये ज़ीरो। ठीक है, यानी कि जो ये डेसिमल है उसने ट्रैवल किया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म है या ऑर्डिनरी नोटेशन है। ये आखिरी सवाल भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, 10 की पावर 5 4 ओवर 1 0 0 0 0, ये आ जाएगा 0.0000 और ये 4। ठीक है, ये इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म है। इसके साथ ही जो है आज की सेकंड चैप्टर की जो फर्स्ट वीडियो थी वो ख़त्म होती है। इंशाल्लाह इसी तरीके से आपको 1 बाय 1 जो है सारे चैप्टर्स हम कवर करेंगे और यही आज की वीडियो है, हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। बाकी लोगैरिथम को भी, लोगैरिथम की डेफिनेशन और बाकी उसकी डिटेल जो है, उसकी फॉर्म और उसके रूल्स वगैरह जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट में बताओ कि आज का टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू।